उनके साथ नहीं हुआ, ये पूरी सहाफत के साथ हुआ है। मगर आवाज़ वहाँ उठाई जाती है, यहाँ पे कोई सुनने वाला हो। मैं उसकी माँ के सामने उसको दुश्मन को मैं अपने सामने पेश करके दिखाऊंगा। 4 दिन बात होगी, उसके बाद हम भूल जाएंगे कौन अरशद शरीफ था, किसको मारा गया, कैसे मारा गया, क्या वजह। और ये सवाल कैसे दबेगा, वो कौन था जिसने करप्शन की, वो कौन था जिसने बाहर जायदादें बनाई, ये सवाल अरशद शरीफ का था। उसका घर का घेरा इतना तंग कर दिया गया कि उसको थ्रेट्स आनी शुरू हुई, जो आज से 2 महीने पहले उसके सर की कीमत लग चुकी है। ये अवाम जो है ना हमेशा बिकती रही है। मुगल्स आए, उनसे पहले सिकंदर आजम आया, उनके साथ मिलके अपने लोगों को ही मारते रहे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में आज हम मौजूद हैं। अरशद शरीफ साहब जो है अवाम में ये राय पाई जा रही है कि सच की आवाज़ उठाते हुए वो जो है इस दुनिया जहान फ़ानी से कूच कर गए। वो अवाम जिनके लिए उन्होंने सच की आवाज़ उठाई, वो अवाम जिनके हक़ के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो अवाम जिनके हक़ के लिए उन्होंने अपनी फैमिली का नहीं सोचा, अपनी बूढ़ी माँ का नहीं सोचा, अपने बच्चों का नहीं सोचा और अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा कि उनका सबका मैं इकलौता सहारा हूँ, कोई और बेटा भी नहीं मौजूद। उनकी माँ के जो दूसरा बेटा था वो पाकिस्तान के लिए शहीद हुआ, हस्बैंड जो थे वो भी हार्ट अटैक उनको हुआ, वो भी फोर्सेस से उनका ताल्लुक था। उन्होंने सहाफ़त में अपना दूसरा बेटा जो है वो गवा दिया और ये अवाम की तादाद आप देख रहे हैं। जिस कौम के लिए वो निकले, जिस कौम के लिए मुल्क से दरबदर हुए, घर से दरबदर हुए, और आप तादाद देख लें। क्या ऐसी आवाम के लिए आवाज़ उठाना बनता है? अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कल को हम भी उसी चीज़ का निशाना बन सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन जो है वो आवाज़ होनी चाहिए अवामी की, प्योर और फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि अगर नैरोबी पुलिस ने जो है नाइंसाफ़ी की है, अगर उन्होंने मिस्टेकन आइडेंटिटी समझ के भी जो है गन फायर की है तो उसका इंसाफ मिला जाए। उन कल्प्रेट्स को जो है सज़ा मिलनी चाहिए और आवाज़ बुलंद करना अवाम को ज़रूर चाहिए, ताकि कल को ये वाक़यात हमारे साथ पेश ना आए और इंसाफ जो है पाकिस्तानियों को मुहैया किया जाए। अदरवाइज़ कल आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, किसी के भी बच्चे जो हो इस चीज़ का निशाना बन सकते हैं। यहाँ पर सहाबी बरादरी के कुछ लोग मौजूद हैं। तमाम टीवी चैनल्स पे रूटीन के प्रोग्राम चल रहे हैं, टीवी चैनल्स में गाने भी चल रहे हैं, टीवी चैनल्स में जो है जुगते भी चल रही हैं और एक इतना बड़ा लॉस मीडिया का हो चुका है। तो ऐसा मीडिया जो अपने सहाबी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, जो ऑन नहीं करता, ऐसे मीडिया के लिए और ऐसी आवाम के लिए किस हद तक आवाज़ उठानी चाहिए ये आपने हमें बताना है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम आसिम रशीद है। आसिम साहब क्या करते हैं? मैं लेस्को में जॉब करता हूँ एज ए कोर्ट क्लर्क और ऑल पाकिस्तान वाबा हाइड्रोइलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन का नुमाइंदा हूँ। और अरशद शरीफ साहब के हवाले से बात करूँगा। एक नहायत ही मुखलिस और दिल में इंसानियत का दर्द रखने वाले और बहुत ही मुखलिस और बहुत ही अच्छा बंदा था। जो उनके साथ ज़्यादती हुई है, जो उनके साथ जुल्म हुआ है, ये उनका कत्ल नहीं हुआ, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। लिहाजा इस दुख और दर्द और जुल्म और जबर के जो उनके साथ हुआ है, उनके साथ नहीं हुआ, ये पूरी सहाफ़त के साथ हुआ है। और ये ऐसा वाक़या है कि सदियों इंसान नहीं भुला सकता है। जो लोग मुल्क के लिए मुखलिस होते हैं वो कत्ल नहीं हुए, वो शहीद हैं हमारे लिए। शहीद हुए हैं बेशक, सदियों तक आवाम जो है वो याद रखेगी। आपको लगता है पहले हमारे लीडरान, हमारे शहीदों को याद रखा गया, वो इज़्ज़त दी गई जो दी जानी चाहिए थी? क्योंकि वो सहाफ़ी होने के साथ साथ एक बेटे भी थे और अकेले बेटे थे अपनी बूढ़ी माँ के, एक शौहर भी थे, अपने बच्चों के वालिद भी थे। इस कदर जुल्म हुआ है उस फैमिली के साथ, अवाम ने उस तरीके से उनके बच्चों के लिए इंसाफ की आवाज़ उठाई जिस तरीके से वो पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाते रहे, जैसा कि अवाम का कहना है। बेशक जी, कोई उठाए ना उठाए उनकी आवाज़, लेकिन इंसानियत ने देख लिया। काफ़ी सारे लोग और कुछ लोग आपके सहाफ़त के हवाले से भी, सहाफ़ी भाई भी, सब लोग उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए दिल में दर्द है, दुख था तो आज निकले हैं ना। अगर ना होता तो कैसे लोग बाहर आते? आज हम भी आए हैं तो उनके लिए ही आए हैं। उस तादाद में निकले जिस तादाद में निकलने चाहिए। उस तादाद में नहीं निकले, लेकिन कुछ रोज़गार मामलात ऐसे हैं
कि लोग जगड़ गए हैं, कुछ लोग महंगाई से तंग है, की परेशान। भी फैमिली थी, उनके भी बच्चे थे, उनकी भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन- जॉब चली गई। पाकिस्तानी अवाम ने इंसाफ किया। लेकिन ये है कि आवाम को निकलना चाहिए था, हक था उनका, एक शहीद को उसका हक देना चाहिए था। चाहिए था। उनकी फैमिली को कोई मैसेज देना चाहिए। इंशाल्लाह उनकी फैमिली जहाँ प्रोटेस्ट करती है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, कहीं उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा तो इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। उनके साथ खड़े हैं और यहाँ पर उनके लिए टीवी पर बयान देना ही बड़ी बात है, क्योंकि आवाम जो है उसमें थोड़ा डर पाया जा रहा है। इस हवाले से क्या कहें? डरना सिर्फ अल्लाह की ज़ात से चाहिए और अल्लाह पाक उसका सिला देने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। एक बहुत ही दुखी खबर पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री से आई और अवाम में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है, मीडिया इंडस्ट्री के लोगों में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस लेवल तक आवाज़ उठाई जानी है उस तक उठाई गई, क्योंकि टीवी चैनल्स पे रैंडम जो प्रोग्राम रूटीन में उनके चलते हैं वही चल रहे हैं और एक सहाफ़ी जो है इस दुनिया से चला गया, इस कदर जुल्म किया गया। मैम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सहाफ़ी बाहर निकल रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं उनके ख़ानदान के साथ, मगर आवाज़ वहाँ उठाई जाती है यहाँ पे कोई सुनने वाला हो। जिन्होंने आवाज़ सुननी थी उन्होंने तो उसको बाहर भेजा था, जिन्होंने आवाज़ सुननी थी उन्होंने ये पाकिस्तान की ज़मीन उसके लिए तंग की थी, वो बेचारा दर बदर होके अपने मुल्क से बाहर गया, जिधर जाके रहने लग गया, वहाँ भी उनको रहने नहीं दिया गया। 3 कंट्रीज़ उसने चेंज की हैं, फिर जाके ये वाक़या हुआ है। आवाज़ कहाँ पे उठानी है? ये अपने लेवल तक आवाज़ उठा सकते हैं, जिन्होंने सुननी है वो कौन है? तो आपको लगता है उनको सच बोलने की सज़ा मिली? बिल्कुल, जो सच बोलेगा, पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है, ये हिस्ट्री है। लियाकत अली ख़ान से लेके जितने भी आगे आपके वाक़यात आपने देखे हैं, जो बोलने लगता है उसको दबा दिया जाता है। अगर आप फेवरेट खबरें देंगे, अगर आप उनकी मर्ज़ी की मनमानी रिपोर्टिंग करेंगे, लोगों को सच बोलने से आप लोगों को सच नहीं बताएंगे, सही फैक्ट्स नहीं दिखाएंगे, तो आपको दबा दिया जाएगा। दबा दिया जाएगा। तो अब सूरत हाल आपके सामने है, सहाफ़ी बरादरी भी आवाज़ उठा रही है, लेकिन आवाम उतनी नहीं निकली जिनके हक़ के लिए मुबैना तौर पर आवाम का यही कहना है ना कि वो हमारे हक़ के लिए आवाज़ उठाते हुए, सच की आवाज़ उठाते हुए इस दुनिया से चले गए। उनके हक़ की आवाज़ कौन उठाएगा? वो लोगों के बच्चों के, आवाम के बच्चों की आवाज़ उठाते रहे, उनके बच्चों का हक़ कौन देगा फिर? उनकी आवाज़ ये लोग उठाएंगे। अगर इनमें से एक भी अरशद शरीफ बन के दिखा दे तो फिर तो हक़ अदा होता है। ये तमाम जो सहाफ़ी इकट्ठे हुए हैं, ये जब अपने चैनल्स को वापस जाएंगे, ये अपनी बीट से, अपने चैनल की पॉलिसी से निकल के काम नहीं करेंगे। जैसे मालखान चैनल्स के वो प्रोड्यूसर्स, उनको माइंड सेट किया होता है, उससे बाहर निकल के अगर रिपोर्टिंग करेंगे, निडर होके सच्चाई दिखाएंगे, फिर तो मज़ा है। ऐसे प्रोटेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 2 कैंडल्स जलाई और आप चलेंगे, जाके अपनी बीट से बाहर आके सच्चाई दिखाएं। अपनी बीट पकड़ी हुई है पॉलिटिकल बीट से और चैनल की पॉलिसी से बाहर ही नहीं आएंगे। मुझे ये बताएं कि जैसा कि पहले सियासतदानों के घरों में ऐसी आग लगी कि उठाया गया, पकड़ धकड़ शुरू हुई, फिर सहाफ़ियों ने इतनी आवाज़ नहीं उठाई। अब सहाफ़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, अगर सहाफ़ी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो अगला नेक्स्ट जो है वो किसका नंबर आएगा? नंबर आवाम का आना है, आगे सहाफ़ी रह गए। सियासतदानों के बाद सहाफ़ी हैं जो उनको एक्सपोज करते हैं, उनको भी दबाया जा रहा है। आगे आवाम रह गई है। अब आवाम के साथ अगर उन्होंने सीधा होना है तो आवाम के साथ भी सीधा हो जाएं। पब्लिक में ये एक तासुर है, पब्लिक नाराज़ नज़र आती है कि अब हम सीधे हो जाएंगे। अरशद शरीफ, आपका क्या ख्याल है? उसकी अकेले की आवाज़ थी, वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। जो लोग सुनना चाह रहे थे वो सुना रहा था बैठ के टीवी पे। ये अलग बात है कि वो चीज़ों को प्रोमिनेट करके प्रेजेंट कर रहा था, मगर पीछे वो रहनुमाई आवाम की कर रहा था। लिबर्टी में आवाम की तादाद आप देख रहे हैं, जी। तो ऐसी आवाम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आपने दिल से बताना है, सच की आवाज़ देनी है कि ऐसी आवाम की नुमाइंदगी बनती है जो अब उनके लिए आवाज़ नहीं उठा रही। ये देखें, ये वही लोग आए हैं जिनको अपना अपना डर है कि कल को हमें कुछ ना हो जाए। हमने कुछ ना कुछ करना होता है, हमने रिपोर्टिंग करनी होती है, हमें डराया धमकाया ना जाए। मगर आम पब्लिक जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। वो लोग सोशल मीडिया पे अफसोस कर रहे हैं, ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, मगर मज़ा तब बनता था पूरी कौम बाहर निकलती। यही तो अलमिया है, हम भूल भी जाते हैं, हम निकलते भी नहीं हैं, हम सपोर्ट भी करते हैं। वो कहते हैं मुझे सर्दी भी लग रही है, मुझे ठंड भी नहीं लग रही, वही चीज़ है। तो डू यू थिंक कि लिफाफा बेहतर है फिर सच्चाई से सहावत? लिफाफा बेहतर तो नहीं कहना चाहिए, मगर जो ऐसी सूरत हाल को देखते वो हुए लोग लेते हैं उनके लिए बेहतर है। वो नहीं छोड़ सकते, वो जो आदत पड़ चुकी है वो नहीं छोड़ सकते। अब वो अपनी बीट से बाहर नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम? तन्नू। तन्नू। तन्नू क्या करती है? तन्नू काम करता है। क्या काम करता है? मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। रेस्टोरेंट में काम करते हैं। अरशद शरीफ साहब के बारे में जानते हैं? हाँ जी। क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वो थे बाहर के मुल्क थे, उसको फायरिंग हुई है। मुझे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ गया, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। उसकी
अब वो शहीद हो चुके हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं पाकिस्तानी लोगों को, उसके लिए दुआ करें, उसके जो दुश्मन है उसको ख़ात्मा किया जाए। ये लेकिन ये इतना दुख है, पूरा पाकिस्तान एक तरफ नहीं हो रहा। एक तरफ हो जाना चाहिए ना, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो बच्चों का, आवाम के बच्चों का हक के लिए आवाज़ उठाते रहे। आज उनके बच्चों के हक के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? अपील करते हैं आवाम से। हुकूमत से उम्मीद है आपको कि उनको इंसाफ मिलेगा? हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी या करना नहीं चाहती? करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? वो इसलिए नहीं करना चाह रही, इमरान खान साहब, नियाज़ी साहब अब चले गए हैं हुकूमत छोड़ के। अब आगे इसकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साहब की आगे हुकूमत, इस चोरों की आई है ना, जब से हुकूमत, कोई महंगाई नहीं रुक रही, महंगाई बिल्कुल ज़्यादा हो चुकी है, आवाम तंग आ चुकी है। बच्चे जो हैं वो जो बच्चे बहुत कर रहे हैं, लेकिन हम यही कहना चाह रहे हैं उसकी खातिर मुझे हाथ तक जाना पड़े, मैं उस दुश्मन को मार दूंगा। उस इंसान का बदला मैंने लाजम लेने हक। अरशद शरीफ साहब का नहीं, उसका क्या नाम बता रहे थे उसका? इमरान खान साहब का या अरशद शरीफ साहब का? अशरफ शरीफ साहब का। उनकी वालिदा को क्या पैगाम देंगे? मैं उसकी वालदा को ये देना चाह रहा हूँ, मैं उसकी वालदा को ये बोलूँगा, अपने बेटे के लिए दुआ करें। और हम आपके बेटे की खातिर, मैं हुकूमत के पास जाऊँगा, मैं आवाम के पास जाऊँगा, मैं इंसाफ लेके मैं उसकी माँ के सामने, उसको दुश्मन को मैं अपने सामने पेश करके दिखाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम सलाम, निदा नगीन। निदा, अरशद शरीफ साहब के हवाले से क्या? बिल्कुल, ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी जब इस बारे में पता चला है, और देखकर दिल दुख जाता है कि क्या हालात हो रहे हैं सहाफ़त के यहाँ पर पाकिस्तान में। क्या आपको इख्तलाफात हो सकते हैं उनकी राय से, उनके ओपिनियन से आपको इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उन इख्तलाफात की बिना पर आप किसी को कत्ल करवा दें, ये बिल्कुल लॉजिक में बात समझ में नहीं आती। यानी कि यहाँ पर आप अपने हक़ के बारे में बात नहीं कर सकते, अपने हक क्या पाकिस्तान के लिए आप बात नहीं कर सकते। यानी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये तस्वर किया जाता है, पहले तो हम लोग गद्दारों के लक़ब देते हैं कि फ़लाना गद्दार है, फ़लाना गद्दार है, सिर्फ इस बेस पे कि हमें उसके ओपिनियन से जो है हम उससे डिसएग्री करते हैं। मुझे लगता है इख्तलाफात एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। इख्तलाफात को एक तरह से हेल्दी वे में हम लोग उसको लेकर चल सकते हैं, लेकिन उसकी बेस पर ये सब होना सहाफ़ी बरादरी के लिए मुझे लगता है कि बहुत ही बुरी चीज़ है। और अगर इस मौके पर सहाफ़ियों ने इकट्ठे नहीं होना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि किसी और मौके पे ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं। और इस हवाले से आवाज़ उठानी चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया का दौर है, 2 दिन बात होगी इस पर, 4 दिन बात होगी, उसके बाद हम भूल जाएंगे कौन अरशद शरीफ था, कौन सा रिपोर्टर था, या किसको मारा गया, कैसे मारा गया, क्या वजह थी, हम लोग भूल जाने वाले हैं। इस तरह के मज़ीद कोई वाक़या होगा फिर हम उसको बात करेंगे, जनाब दोबारा से वाक़या हो गया, हम आवाज़ बुलंद करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक सहाफ़ी बरादरी एक पेज पर नहीं होती, तब तक ये ठीक नहीं हो सकता। अगेन उस पर पॉलिटिक्स हो रही है, पॉलिटिशियन अपने अलग अलग ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो वक्त है जब पूरे पाकिस्तान को बल्कि एक पेज पे इकट्ठे होना चाहिए। पहले बारी आई सियासतदानों की, उनको घर से जो है पकड़ धकड़ शुरू हुई, मारपीट शुरू हुई, बड़े इल्ज़ामात लगाए गए मुबैना तौर पर कि बरहना करके जो है तशद्दुद किया गया। अब बारी है सहाफ़ी बरादरी की। व्हाट डू यू थिंक, हु इज़ नेक्स्ट? देखिए, नेक्स्ट तो आवाम में से ही होने वाला है, यानी कि हम जैसे जो इस पे बात करेंगे उनमें से ही कोई होने वाला है। सहाफ़त वो शख्स जिसके भाइयों ने कुर्बानी दी है इस मुल्क के लिए, वो अपनी जान की हिफाजत नहीं कर पाया, तो हम और आप तो बहुत मामूली से सहाफ़ी हैं, मामूली से इंसान, हम अपनी जान की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? तो इसके बाद बारी मेरी भी आ सकती है, इसके बाद बारी आपकी भी आ सकती है। हमें ये है कि हमें इस पर बुलंद आवाज़ में इकट्ठे होना है एक पेज पर, तभी हालात बेहतर हो सकते हैं। जिस तरीके से सहाफ़ियों को भी साथ देना चाहिए था, डू यू थिंक कि रूटीन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं टीवी चैनल्स पे, जो कि गलत है, क्योंकि एक इतना बड़ा सानिया हो गया, एक इतने सीनियर जो है जर्नलिस्ट, उनका इतना बेईमाना कत्ल हुआ, ऐसे रूटीन में चलने चाहिए? और क्या इससे तमाम लोग जो है उनको ये सबक मिलता है कि जो लिफाफा सहाफ़ी है फिर वो बेहतर है,
जो हक सच की आवाज़ उठाएगा फिर वो ऊपर जाएगा। देखिए, ये टैग देने वाले हम लोग होते हैं कि लफाफा सहाफ़ी कौन है और कौन जो है हक पे बात कर रहा है। हर किसी की अपनी राय है, उसकी राय से आप डिसएग्री करें, सिंपल। क्या कहेंगे उनकी वालिदा से कोई पैगाम है? बिल्कुल बहुत अफसोस की बात है जिस तरह से उन्होंने अपने बेटे खोए हैं, और वो गम जो है वो सिर्फ वही जान सकती हैं। हम लोग सिर्फ देख सकते हैं या हम कह सकते हैं कि जी हम भी गम में शरीक हैं। वो कहते हैं ना, जिससे गुजर दी वही जानता है, तो जिस पर गुजरी है सिर्फ वही जानता है। हम उसका, उस दर्द का, उस गम का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और ऑफ कोर्स हमें अब उस पर आवाज़ हम बुलंद कर सकते हैं, सिर्फ यही है कि उस पर आवाज़ बुलंद करने से ही उनको थोड़ी सी तसल्ली होगी, वरना उनका बेटा तो उनको वापस आकर मिल नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम दानिश सर, आपने देखा कि जिस तरह से एक सहाफ़ी के ऊपर जो है को कत्ल कर दिया गया, क्या कहेंगे इस हवाले से? अवाम उस तरीके से आवाज़ उठा रही है क्योंकि बहुत से सहाफ़ियों को बहुत सी पार्टी से एसोसिएट किया जाता है, लेकिन अरशद शरीफ साहब जो थे वो कौम की बात करते थे। वो कहते थे कि अगर कोई करप्शन करेगा तो हमारे बच्चे भरेंगे। उनके बच्चों की आवाज़ इंसाफ की आवाम ने क्यों नहीं उठाई, क्या समझते हैं? देखिए, बात तो यही है ना, मसला कि हम समझते हैं कि ये फलां पार्टी से एसोसिएट है, फलां पार्टी से। हमारी एक ही पार्टी है और वो है पाकिस्तान पार्टी। हमें सबको अपने पाकिस्तान के लिए खड़े होना है। अगर पाकिस्तान के साथ कोई बुरा कर रहा है, अगर यहाँ पर करप्शन हो रही है, अगर यहाँ पर फाइलें जल रही हैं, अगर यहाँ खून नाहक हो रहा है, अगर यहाँ रिश्वत दी जा रही है, अगर यहाँ सबूत छुपाए जा रहे हैं, तो सवाल तो उठाना है। ये सवाल तो उठते रहेंगे। और ये सवाल कैसे दबेगा? वो कौन था जिसने करप्शन की? वो कौन था जिसने बाहर जायदादें बनाई? ये सवाल अरशद शरीफ का था। आज सारे ये सवाल कर रहे हैं और मैं ये समझता हूँ कि अरशद शरीफ भाई तो शहीद हो गए हैं, लेकिन उनके सवाल को ना कोई मार सका है ना कोई मार सकेगा, क्योंकि हक जो होता है ना वो हमेशा आया होता है। आज इन हवाओं में, इन फ़ज़ाओं में वो कौन था कि मुझे तो सदा सुनाई दे रही है, आपको पता नहीं सुनाई दे रही हो ना दे रही हो, लेकिन हम सबको है। हमें पैगाम दिया गया कि डर जाओ, बंदे तो पुत्र बन जाओ। ऐसे सवाल करोगे तो मारे जाओगे। पाकिस्तान क्या, दुनिया के किसी कोने में होगे पकड़े जाओगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिर क्या गुनाह किया? अगर इस तरह का कोई मामला था तो आप उन्हें कायल करते। अगर उन्होंने कोई एलिगेशन लगाया था तो आपको चाहिए था उनसे सबूत मांगते। ये सारी कौम, ये सारे सहाफ़ी उनके साथ खड़े होते, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे वो बाहर से हो, हम उनके साथ खड़े होते अगर वो इसमें सबूत देने से कासिर होते। लेकिन आपने तो सबूत मांगने की मौका ही नहीं दिया, नौबत ही नहीं आई, आपने पहले ही उड़ा दिया। जिसने भी उड़ाया, बातिल नज़र में ये लग रहा है ना कि वो कोई सच बोल रहे थे और इसलिए उन्हें उड़ा दिया गया। वो कोई डॉक्यूमेंट्री ला रहे थे शायद। बिल्कुल, एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो उनकी आने वाली थी और कहा ये भी जा रहा था कि दस्तावेज़ात फाइनल जो है वहाँ से लेके आ रहे थे। सर, जैसे कि आपने कहा कि अवाम को सबको पता है, लेकिन सरगोशियाँ हो रही है, बाआवाज़ बुलंद, इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए थी। कौम कब जागेगी, क्या सोचते हैं? देखें, कौम नहीं जागेगी, माजरत के साथ। ये ना हम सबके ना ज़ाती मसाइल बन चुके हैं। ये सहाफ़ी बरादरी, ये वकला बरादरी, ये डॉक्टर बरादरी, ये फ़लाना मसलक की बरादरी, ये फ़लाने मसलक की या मज़हब की बरादरी, ये फ़लानी लिसानी बरादरी। हाँ, तो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ ऐसी हो गया। हम समझते हैं ये सारी चल रही है ना, सारे मामला, सबके मार्केट शॉप सब कुछ चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनका मसला नहीं है, ये आपका मेरा मसला है। ठीक है, कल को किसी और के साथ होगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, क्या सहाफ़ी सिर्फ गोली खाने या गाली खाने के लिए? क्या हमारी फैमिलीज़ नहीं है? क्या हमारे माँ बाप? देखें, हमारा काम यही है। वो लिखा था ना, जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अगर सच बोलना फसाद है तो फिर ये फसाद तो बरपा रहेगा। सर, आपको लगता है कि जैसे पहले जो है सियासतदानों की बारी आई, फिर सहाफ़ियों की बारी आई, अब जो है नेक्स्ट नंबर किसका लग सकता है? अवाम का लगेगा फिर, अगर अवाम खामोश रही तो? देखें, अगर किसी सियासतदान का भी खून नाहक होता है तो मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा क्यों हुआ। खून नाहक चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो। और अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा न खास्ता अभी जो आगे मामला जा रहे हैं वो ये भी खबरें मिल रही हैं जो ज़राए मेरे बता रहे हैं कि हो सकता है एक नई शरारत कर दी जाए किसी किस्म की मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए। क्योंकि एक बड़ा आसान होता है ना, किसी एक कम्युनिटी के किसी एक बंदे को उड़ा दो तो दूसरे समझते हैं कि शायद उन्होंने किया। ये करता कोई थर्ड वाक़या है। हाँ, कोई थर्ड बंदा इसका फ़ायदा होता है। हो सकता है कि ये जो अरशद शरीफ साहब की शहादत है या कत्ल है, ये किसी पाकिस्तानी ने ना किया, उसका पाकिस्तान से ताल्लुक़ ना हो सकता है किसी इंटरनेशनल किसी सहूलतकार ने या किसी और ने किया हो या हमारे दुश्मन ने किया हो। लेकिन बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी यहाँ। तो क्या कहेंगे, जैसे वकला बरादरी जो है वो वकीलों का बड़ा साथ देते हैं, सारे एहतजाज पे चले जाते हैं, डॉक्टर्स भी डॉक्टर्स का साथ देते हैं, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन भी बने हुए हैं। क्या सहाफ़ी बरादरी और टीवी चैनल सहाफ़ी के कातिल के ऊपर वैसे रद्द अमल दे रहे हैं जैसे देना चाहिए था? क्योंकि रूटीन के जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, हंसी गाने, हर चीज़ चल रही है।
अच्छा, मैंने ये डॉक्टर्स की और वकला की मिसाल भी इसलिए दी थी क्योंकि इसमें काफ़ी यूनिटी है, स्पेशली वकला में। डॉक्टर्स में भी कहीं हद तक वो मामला लड़खड़ा जाता है। एक भी वकील के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी होती है, कोई भी मामला होता है ना, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के हर बार में एहतजाज होता है, हड़ताल होती है, कोई केस नहीं लगता, अदालतें बंद हो जाती हैं। यहाँ नहीं होता, सारे चैनल चल रहे हैं। यहाँ पर आपको लिमिटेड साफ़ी नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे अपने अपने काम कर रहे हैं और वो शायद ये सोच रहे हैं कि शायद ये किसी और का मसला है। हमारा भी तो कसूर है, हम लोगों ने अपने आप को बांट लिया है। कई लोग ऐसे थे जो हामिद मीर साहब पर गोली लगी चली थी तो मजाक उड़ाया था कि शायद ये ड्रामा है, पट्टी अंदर बंदी हुई है, बाहर बंदी हुई है, हम ये चेक कर रहे थे। अब अरशद शरीफ साहब के साथ हुआ तो अब और भी लोग कर रहे हैं। जब अरशद शरीफ साहब इस मुल्क से जा रहे थे तो एयरपोर्ट की एक तस्वीर उनकी वायरल होती है और उस पर लोग ये हंस रहे होते हैं कि ये भगोड़ा है, अब भाग रहा है, अब डर रहा है, अब कहाँ जा रहा है। तो अब वो कहाँ है? वो घरों में अपने काम कर रहे हैं। बस आवाम को मैसेज क्या देंगे? आवाम को मैसेज यही दूंगा कि ये एक अवामी मसला है, ये कौमी सानिया है, ये सिर्फ सहाफ़ियों का मसला नहीं है, वो आप लोगों के लिए। आप 23 करोड़ लोगों के जो टैक्स का पैसा है ना, यही पैसा कहाँ कहाँ खर्च हुआ ये सिर्फ बताना चाहते थे, जो अभी तक नज़र आया है। तो ये आपका भी मसला है। कल को कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, कहेंगे चुप करके नौकरी करो, जाओ अपने बच्चे संभालो। ये लोग तो बाहर निकलते ही नहीं है, पैसा इनका है, शोर हम मचाते हैं, तो क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बस खामोश रहेंगे सारे और फिर वही दौर शुरू हो जाएगा स्टोन एज का या डार्क एज का, जो आज से 70 बरस पहले हुआ करता था। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। तो नाजरीन, सियासतदान जो है वो बटे हुए हैं, इसलिए सियासतदानों को जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सहाफ़ी बरादरी जो है वो भी बटी हुई है, अब आवाम भी बटी हुई नज़र आ रही है। कुछ लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन सरगोशियाँ हैं, खुलेआम बात नहीं की जा रही। लेकिन अगर नाइंसाफ़ी के खिलाफ बात ना की जाए तो कल को हमारे घर अपने भी मुतासिर हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है आपका? मुबश्शिर अकील। मुबश्शिर साहब, क्या कहेंगे अरशद शरीफ साहब के बारे में? देखिए, हज़रत मौला अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्री प्लान्ड वाइट मर्डर है। देयर इज़ अ हिस्ट्री बिहाइंड इट। एवरीवन नोस के 3 महीने पहले क्या हो रहा था, किस तरह से उनके ऊपर घेरा तंग किया गया, उसके बेनिफिशरी कौन थे, वो किन लोगों के लिए एक मसला था, किन लोगों के लिए वो एक प्रॉब्लम आज भी और फ्यूचर में बन सकता था। उसके अलावा जो एक डॉक्यूमेंट्री की कुछ चीज़ें, कुछ ट्रेलर्स और इस तरह के सारी चीज़ें हमने देखी हैं, वो रिलीज़ हो रही थी। तो ये सारे जो क्लूज़ हैं, कोई भी इंसिडेंट होता है कहीं पे, वो किसी के मर्डर का हो, वो किसी के कोई चोरी, कोई डाका, कुछ भी हो, हमेशा उसकी हिस्ट्री बैक ट्रैक की जाती है। अगर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देखें जो पुलिस ने दी है, दैट इज़ लाइक वी आर नॉट फूल्स। वी आर नॉट लिविंग इन 80s, वी आर नॉट लिविंग इन 70s, जब टीवी का दौर नहीं था, रेडियो का दौर था, ख़बरें छुपाई जाती थी, बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द डोर्स जो फैसले हो जाते थे। द थिंग्स हैव बीन चेंज नाउ। सो इसकी पूरी हिस्ट्री ट्रैक की जाए। फिर उसको नौकरी से निकलवाने के बाद उसको घर से निकलवाया, उसका घर का घेरा इतना तंग कर दिया गया कि उसको थ्रेट्स आनी शुरू हुई, जो आज से 2 महीने पहले मुराद सईद जैसे लोग, शीरी मज़ारी जैसे लोग, उसके बाद इमरान रियाज जैसे लोगों ने क्लियर कट वार्न किया कि ही इज़ ऑन थ्रेट, उसके सर की कीमत लग चुकी है। उसने खुद एक ख़त लिखा है, जो भी एक ख़त चीफ जस्टिस को सुनने में आया कि उसने लिखा है कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरे ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, 15 FIRs हैं। अब इस सारी सिचुएशन में अगर इसको सिर्फ ये कह के ख़त्म कर दिया जाए कि दिस डेथ हैज़ नो लिंक विद दिस प्रीवियस हिस्ट्री, जो कि बहुत पुरानी नहीं है, कुछ सालों पुरानी नहीं है, ये सारी सिचुएशन चल रही है, सारी सिचुएशन का पोस्ट रिक्विजिट है। इसके बाद या तो वो डॉक्यूमेंट्री रिलीज होती, या ही वॉज कमिंग बैक एंड ज्वाइनिंग बोल चैनल। उसमें जो सिचुएशन थी, बोल एक उससे भी एक पॉपुलैरिटी है, एक ऐसा चैनल है जिसके जो कि एंटी द थिंग्स जो अभी करंटली चल रही हैं, ठीक है। उसको भी थ्रेट्स हुई, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से शायद नहीं लिया, ठीक है। अभी आपको लगता है फ्यूचर में लेते हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है, फिर फ्यूचर में लेते हैं या फ्यूचर में भी इसी तरीके से नजर आता है? मेरा ख्याल है उनके पास, उनके ऊपर जो एक एग्जैक्ट का केस हुआ था पास्ट में नून लीग की गवर्नमेंट में, उसके बाद जो उनके सिनेरियो किया गया था, आई डोंट थिंक सो कि उस लेवल पे करते, लेकिन एटलीस्ट दे ऑन हिम। उन्होंने इंस्टेंटली सारी सिचुएशन के बावजूद भी उसको ऑन किया। तो आई थिंक सो कि अगर ऐसा पॉसिबल होता कि इस लेवल की कोई सिनेरियो क्रिएट होता, तो आई डोंट थिंक सो कि वो उसको छोड़ के चले जाते या उसको अकेला छोड़ देते सारी सिचुएशन में।
वाकई तमाम टीवी चैनल्स पे सिर्फ एक ही खबर चलनी चाहिए थी और 24 घंटे चलनी चाहिए थी कि अरशद शरीफ साहब के साथ कितना जुल्म हुआ। वो सहाफ़ी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर सहाफ़ियों के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाएगी तो आम आवाम का क्या हाल होगा। मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं जो टीवी चैनल्स हैं उनको ऐसे रूटीन में प्रोग्राम्स चलाने चाहिए थे जिस तरीके से नाच गाने चल रहे हैं हमारे चैनल। देखिए, हमेशा ये हमारा पूरी 70 साल की हिस्ट्री रही है कि अगर किसी की अटेंशन डाइवर्ट करनी है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है, नॉट इन पाकिस्तान, यूएस में भी इस तरह होता है और कंट्रीज़ में भी इसी तरह होता है कि अगर आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करनी है, देयर इज़ अ डिवाइड एंड कंकर रूल। वो क्या करता है कि आप एक स्पेसिफिक तबके की जो अटेंशन है वो हटा के उससे कोई बड़ा इंसिडेंट, जैसे कि कोई ऐसा इस सारी सिचुएशन का कोई फ़ायदा उठा ले या कोई सिचुएशन क्रिएट कर दे कि इस सारी अटेंशन से हट के कोई और ऐसा इशू क्रिएट कर दिया जाए। लेकिन इस सिचुएशन में एटलीस्ट वकला को साइड पे कर दें, जजेस को साइड पे कर दें, आर्मी को साइड पे कर दें। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जो जर्नलिस्ट बरादरी थी, ये मसला इंडिविजुअल का मसला नहीं है। द नेक्स्ट विक्टिम कैन बी यू, द नेक्स्ट विक्टिम कैन बी मी, कोई भी हो सकता है। दिस इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम, ये हमारी कौम का मसला है, ये एक ट्रेंड है, ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। अदरवाइज जब कहते हैं कि जुल्म बच्चे जन रहा हो गली कूचों में, अदल को भी साहिब औलाद होना चाहिए। मुझे ये बताएं, जैसे सभी इब्राहिम साहब जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से बात की कि आपने हमारा जिगर का टुकड़ा जो है वो नोच लिया है, हम आवाज़ उठाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इमरान रियाज खान साहब जो है वो भी बड़े दिलेराना तरीके से उनके लिए आवाज़ उठाते रहे, हालांकि उन्होंने माजी में बहुत सी परेशानियों का सामना किया। इसके अलावा व्हाट डू यू थिंक, कौन से और सहाफ़ी ने उनके लिए एक दुरुस्त तरीके से आवाज़ उठाई जिसका हक वो रखते थे? देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इमरान रियाज की, समी इब्राहिम की, इरशाद भट्टी साहब की मैं बात करूंगा। इस सारी सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो कि कोई स्पेसिफिक, उसके बाद मैं मोहित पीरज़ादा की बात करूंगा। उन लोगों ने जिस तरह उस बंदे का साथ दिया है, उसके साथ आके खड़े हुए हैं ऐसी सिचुएशन में जब एक माँ जिसके हस्बैंड की लाश घर में पड़ी है, जिसका एक बेटा रास्ते में आ रहा है और वो रास्ते में उसको शहीद कर दिया जाता है, उसके घर से एक दिन में 2 लाशें निकलती हैं, उसके बाद एक ही बेटा बचता है जिसका मर्डर हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में एक माँ की क्या सूरत हाल होगी। ऐसे मौके पे अगर कोई आके एक थपकी भी दे देता है तो वही काफ़ी होती है। तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो इस सिचुएशन में खावर घुमन है, उसके बाद इमरान रियाज हैं, इरशाद भट्टी हैं, समी इब्राहिम हैं, अयाज अमीर हैं, और उसके बाद आई एम थिंकिंग कि जो बाकी चैनल्स हैं दे आर ट्राइंग टू बी इनसाइड। जैसे आज मैं जावेद चौधरी का एक सुन रहा था, ही वाज ट्राइंग टू बी न्यूट्रल, लेकिन ही वाज नॉट लाइक एक क्लियर कट बात कर रहे हैं। न्यूट्रल होना चाहिए ऐसे मामला? मेरा ख्याल है कि न्यूट्रल अगर नहीं होंगे तो वी विल बी द नेक्स्ट अरशद शरीफ। तो न्यूट्रल होना है। इसी मिथ, इसी कल्चर को, इसी आई डोंट नो कि मुझे इसको क्या नाम देना चाहिए, इस माफिया को, इस कल्चर को, इस आवाज़ को तोड़ना है, जस्ट टू ब्रेक एन आइस। अगर हम अभी खामोश हो जाएंगे तो वी विल बी द नेक्स्ट अरशद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अरशद शरीफ के हवाले से क्या? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अरशद शरीफ को एक शहीद हैं वो, और सलूट है उनकी मदर को जिन्होंने अपना हस्बैंड और 2 बेटे जो है इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो यहाँ पे सिस्टम है, मैं ये देख रहा था कि जैसे अभी इमरान खान पे जो है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ है, तो अब इसका कौन ज़िम्मेदार है? ये तो एक मर्डर हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो फोर्स किया यूएई गवर्नमेंट को कि उसको डिपोर्ट करें, उस वजह से उन बेचारों को वहाँ से निकलना पड़ा। वहाँ से उन्होंने ब्रिटिश कॉन्सुलेट के वीज़े लेने की कोशिश की, वहाँ इस गवर्नमेंट ने स्टॉप करवाया उन्हें। अब कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोई है जो इन पे केस करे, शहबाज शरीफ पे केस करे, राना सनाउल्लाह पे केस करे? जो इस वक्त जो गवर्नमेंट है दे आर रिस्पॉन्सिबल विद दिस। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है कीनिया में जाके जो है, आपको तो पता है कि कीनिया जो उनकी पुलिस जो है वो बदनाम है, और ये वो अंडर काम करते हैं CIA के। और ये जो तरीका जो है, जो इजरायली जो अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान ने भी अडॉप्ट कर लिया है कि जो बंदा जो है हक पे खड़ा हो उसको ख़त्म कर दो।
अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो हमारे मुल्क की सिचुएशन ये है कि मुझे इतना अफसोस हुआ है कि कोई हमारे बहुत कम लोग जो हैं उनके लिए बाहर निकले हैं, जो हक के लिए खड़े हुए हैं। इस वक्त तो सारा मुल्क बाहर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो है हम जो बस हर चीज़ जो है ना, हमारे जो स्पेशली जो पंजाब है, ये हर चीज़ को जो ना मजाक में और जुगतबाजी में ले लेता है, सीरियस ही नहीं है। जो अवाम के नुमाइंदे हैं, मरीम नवाज साहिबा ने ना पिक्चर जो है वो शेयर की है जिसमें अरशद शरीफ साहब के जो है मैयत को लाया जा रहा है पाकिस्तान, और उस पर लिखा है कि जो लोग मेरी माँ का मजाक उड़ाते थे कि पैक करके जो है वो बॉडी भिजवा रहे हैं, मैं रिलेट नहीं करना चाहती, बट दिस इज़ हाउ इट कम्स। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट कि इस कदर सानिया बड़ा हो गया, इस कदर तशद्दुद किया गया, मतलब मार दिया गया, एक ना हक कत्ल किया गया, उसके ऊपर अपनी पुरानी बातें याद करना बनता था? बिल्कुल नहीं, ये तो एक जो है ना, क्या कहते हैं, एक जो नीच लोग होते हैं ना, ये वो मेंटालिटी है। सर ऐसी आवाम जो अपनी ज़रूरियात देख रही है, ज़रूरियात तो अरशद शरीफ साहब की भी थी, अरशद शरीफ साहब की भी बीवी थी, बच्चे थे, उनकी ज़रूरियात थी, बच्चों को ज़रूरत थी इस एज में बहुत ज़्यादा अपने बाप की। माँ जो है उसका एक ही बेटा था, पहले दो जो बेटे थे वो एक हस्बैंड और एक बेटा जो शहीद हो चुके थे, उनकी ज़रूरत से बढ़ के तो किसी की ज़रूरत नहीं हो सकती। ऐसी आवाम के लिए आवाज़ उठानी चाहिए किसी सहाफ़ी को, फिर हक सच की आवाज़ अगर वो उठा रहे थे तो ऐसी आवाम डिज़र्व करती है ऐसे सहाफ़ी? हमारी आवाम बिल्कुल डिज़र्व नहीं करती। आप हमारे इस स्पेशली इस खित्ते की अगर आप 4000 साल तारीख देखें, ये आवाम जो है ना हमेशा बिकती रही है। बाहर से जो लोग आते रहे हैं, मुगल्स आए, उनसे पहले सिकंदर आज़म आया, उनके साथ मिल के अपने लोगों को ही मारते रहे हैं। हमारी आवाम जो है ना इस वक्त डिज़र्व ही नहीं करती कि इनके लिए कुछ किया जाए। आप देखें कि इमरान खान जो है, ठीक है उससे गलतियाँ हुई हैं, बड़ा कुछ हुआ है, लेकिन उसके साथ जो लोग हैं वो भी जो है सिंसियर नहीं है इस मुल्क के साथ। इमरान खान साहब की भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने उस तरीके से आवाज़ उठाई अरशद शरीफ साहब के लिए जिस तरीके से उठाई जानी चाहिए थी, क्योंकि बहुत बड़ा जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने कहा कि इमरान खान साहब मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। 2-4 ट्वीट कर दिए, एहतजाज के लिए बुलाते आवाम को कि हमें इंसाफ चाहिए, एक प्रेशर बिल्डअप होता नेशनल लेवल पे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? इमरान खान को चाहिए था कि इस वक्त जैसे वो अपने लिए निकालते हैं लोगों को, ये तो फॉर्मेलिटीज़ है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, एक ट्वीट कर दी। मैं इस वक्त का अफसोस कर रहा हूँ, लेकिन फिज़िकली मैं क्या कर रहा हूँ उनके लिए? कुछ नहीं। इमरान खान साहब ने भी जो है वो भी जो है पॉलिटिक्स करते हैं, और उन्होंने जो है ये एक फॉर्मेलिटीज़ की है। इस वक्त चाहिए था वो हमको जो है ना आवाज़ देते कि अरशद शरीफ साहब के लिए बाहर निकलें और कोई ना कोई इस गवर्नमेंट पे केस करे उनके मर्डर का, लेकिन किसी ने किया अभी तक? कुछ ने भी नहीं किया। नाइंसाफ़ी सबकी जानिब से है, कौम की जानिब से, सियासतदानों की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, अवाम की जानिब से। क्या कहेंगे उनकी वालिदा? मैं तो उनकी वालिदा को जो है ना सलूट करता हूँ। ऐसी स्ट्रॉन्ग माँ है जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, ठीक है ना। मैं एक बाप हूँ, मेरा बच्चे को ज़रा सी चोट लगे तो मेरे दिल में तकलीफ़ होती है। जिसके हस्बैंड भी चले गए, 2 बेटे जवान चले गए, उस माँ की क्या इस वक्त क्या जो है कंडीशन होगी, क्या उनके दिल में। मेरे तो सोच के रोना आता है कि मेरे अगर बच्चे को किसी को कुछ हो जाए तो, लेकिन सलूट है उनको कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह। अल्लाह ताला उनको और सब्र दे। और अब उनके पास तो नहीं औलाद आ सकती ना, हम क्या कह सकते हैं उन्हें कि अल्लाह मियाँ और उनको बच्चे दें, लेकिन उनकी ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब ये है कि हम उनके बच्चे बने, हम उनके लिए कुछ करें, उनके बेटे को इंसाफ दिलाएं। इंसाफ दिलाएं। लेकिन यहाँ पे जो है अभी मैं देख रहा हूँ कि किसी ने कोई ऐसे पॉजिटिव जो है काम नहीं किया जिससे पता लगे कि अवाम जो है उनके हक में खड़ी हुई है। बस फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं और 2-3 दिन में आप देखिएगा सब भूल जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाजरीन आपको बताते हैं इस हवाले से कि अवाम का रद्द-ए-अमल जो आया है, आप देख सकते हैं कि लिबर्टी में कितने मखसूस से लोग जो है, महदूद से लोग मौजूद हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनको किसी पार्टी से एसोसिएट नहीं किया जाता था, बल्कि कहा जाता था कि वो कौम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। उनका कहना ये था कि अगर हमारे बच्चों का हक जो है वो मारा जाएगा, पाकिस्तान की आवाम के बच्चों का हक मारा जाएगा, करप्शन जब सामने आएगी या करप्शन जब होगी। और आप सूरत हाल देख रहे हैं, भुट्टो साहब ने भी कहा था कि मेरा कसूर सिर्फ इतना है
कि मैं एक बुज़दिल कौम का बहादुर जो है लीडर हूँ। तो क्या हमारी कौम डिज़र्व करती है एक अच्छा सहाफ़ी, एक अच्छा इंसान, वो लीडर जो उनके लिए आवाज़ उठाए, घरों से निकले खुदारा, ताकि जो है नैरोबी पुलिस को जो है एक प्रॉपर जवाब देना चाहिए और इसके ऊपर एक सोमो मोटो होना चाहिए, एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए और आवाम को सवाल करना चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को जो है हक फराहम किया जाए। कल सियासतदानों की बारी थी, आज सहाफ़ियों की बारी है, कल आपकी बारी हो सकती है, हमारी बारी हो सकती है। तो एटलीस्ट अपने हक के लिए निकलें अगर आपने अरशद शरीफ साहब की जो आवाज़ है बुलंद नहीं करनी।